शोहर की मौत हो गई तो आधी रात को देवर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई, जो माँ के इंतकाल के बाद से बंद पड़ा था। और मैं अपने साथ शोहर की डायरी और किताबें भी ले आई। एक रात बेटे को सुलाने के बाद मैंने शोहर की डायरी पढ़ने के लिए निकाली तो इसमें से एक खत गिर गया। जब इसे खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। अगली सुबह मैं पुलिस को लेकर ससुराल पहुंच गई, क्योंकि इस खत में लिखा था कि मेरे देवर ने मेरे शोहर की मौत ऐसे अचानक होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक पल में मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। वो सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई। मेरे शोहर फजर के बाद उठे थे, हालांकि इनकी तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने इनके लिए चाय बनाई और वो खामोशी से बैठकर पी रहे थे। मैंने इनसे कहा, आप आज काम पर मत जाएं, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। मगर उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, काम पर जाना जरूरी है। वो बच्चों के सर पर हाथ रखकर बाहर चले गए। इस वक्त मुझे क्या मालूम था, ये इनके साथ मेरी आखिरी सुबह है। दोपहर के करीब खबर आई कि वो काम से वापस आते हुए रास्ते में गिर पड़े थे। लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा ना बच सके। जब ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सांस छीन ली हो। मैं अपने बच्चों को देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था अब इनका बाप इन्हें कैसे मिलेगा। जनाजे के दिन मेरा घर लोगों से भरा हुआ था, मगर मेरे दिल के अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मेरे देवर और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। वो सब दुख का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे इनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। इस वक्त मैं इतनी टूट चुकी थी कि इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं कर सकी। चंद दिन गुजरे तो घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे वो अब खामोश और सर्द हो गए। मेरा देवर अक्सर मुझे ऐसे देखता जैसे मैं इसके लिए बोझ हूँ। एक रात वो गुस्से में मेरे कमरे में आया और कहने लगा, अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, यह मेरे शोहर का घर है और मेरे बच्चों का भी हक है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसने सख्त लहजे में कहा कि मैं फौरन घर छोड़ दूं। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। आधी रात का वक्त था जब इसने मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। वो डर के मारे रोने लगे। इस वक्त मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि मैं इन्हें कहाँ ले जाऊं। मुझे अपनी माँ का घर याद आया। वो घर कई साल से बंद पड़ा था, क्योंकि माँ के इंतकाल के बाद मैं वहां कम ही गई थी। मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा और इसी तरफ चल दी। रात की सड़कें सुनसान थीं और मेरे कदम भारी हो रहे थे, मगर मैं रुकी नहीं। जब मैं इस घर के दरवाजे तक पहुंची तो दिल में अजीब सा दर्द उठा। ये वही घर था जहां मैंने बचपन गुजारा था। माँ की आवाज अब भी जैसे दीवारों में गूंज रही थी। दरवाजा मुश्किल से खुला और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। मैंने कमरा साफ किया और बच्चों को बिस्तर पर सुला दिया। वो थकन से फौरन सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। परेशानी अपनी जगह, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे वालदैन का ये छोटा सा घर तो था जो आज इसमें हमने पनाह ली। वरना रात के अंधेरे में कहाँ जाते, किसका दरवाजा खटखटाते। मैं खामोशी से बैठकर अपने शोहर के बारे में सोचती रही। घर छोड़ते वक्त मैं जल्दी में कुछ चीजें साथ ले आई। इनमें मेरे शोहर की चंद किताबें और एक पुरानी डायरी भी थी। वो अक्सर इस डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहते, मगर मैंने कभी इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। इस रात मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद डायरी पढ़ने से मुझे अपने शोहर की कुछ यादें मिल जाएं। मैंने आहिस्ता से डायरी खोली और इसके सफ़े पलटने लगी। इनके अल्फाज पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। वो अपने ख्वाबों के बारे में लिखते थे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी। एक जगह उन्होंने लिखा, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और एक बेहतर जिंदगी गुजारें। मैं इन्हीं ख्यालात में डूबी थी कि अचानक डायरी के दरमियान से कागज नीचे गिर गया। वो एक तह किया हुआ खत था। मैंने हैरत से इसे उठाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि इस खत में क्या लिखा है, मगर मेरे दिल को ऐसे लगा जैसे इसके अंदर कोई बड़ी बात छुपी हुई हो। मैंने आहिस्ता से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अल्फाज मेरी नजरों के सामने आते गए मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे शोहर ने इस खत में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिनका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने लिखा था कि अगर इन्हें कुछ हो जाए तो ये खत जरूर पढ़ा जाए, क्योंकि इनकी मौत हादसा नहीं हो सकती। ये जुमला पढ़कर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खत में लिखा था कि इन्हें अपने घर के एक ही शख्स पर शक है। वो शख्स कई दिनों से इनके साथ अजीब रवैया रख रहा था और बाजुकात इन्हें धमकियां भी देता था।
जब मैंने अगली सतर पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शोहर ने इस खत में साफ लिखा था कि इन्हें अपने छोटे भाई यानी मेरे देवर पर शक है। वो लिख रहे थे कि जायदाद के मामले पर इसके दिल में लालच पैदा हो गया है। वो कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि अगर बड़ा भाई रास्ते से हट जाए तो सब कुछ इसके हाथ में आ सकता है। मैं ये सब पढ़कर साकत रह गई। मेरे जहन में इस रात का मंजर घूमने लगा जब मेरे देवर ने मुझे घर से निकाला था। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा। मैंने पूरी रात आंखों में गुजार दी। सुबह होने तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे सच सामने लाना है। अगली सुबह मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और सीधा थाने चली गई। वहां जाकर मैंने पुलिस को वो खत दिखाया। पुलिस वालों ने खत गौर से पढ़ा और मुझसे कई सवाल किए। मैंने इन्हें सारी बात बताई कि किस तरह मेरे शोहर की अचानक मौत हुई और किस तरह मेरे देवर ने हमें रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। कुछ देर बाद दो पुलिस वाले मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम गाड़ी में बैठकर सीधा मेरे ससुराल की तरफ रवाना हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी क्योंकि आज मैं इस घर में एक बेवा के तौर पर नहीं बल्कि अपने शोहर के मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए जा रही थी। पुलिस की गाड़ी जब मेरे ससुराल की गली में दाखिल हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही गली थी जहां मैं कई साल खुशी से रही और इस गली से रात के अंधेरे में बच्चों के हमरा रोते हुए निकली थी। मेरे हाथ में वो खत मजबूती से पकड़ा हुआ था जो मेरे शोहर ने अपनी डायरी में छुपा कर रखा था। गाड़ी दरवाजे के सामने रुकी तो मोहल्ले के लोग हैरत से देखने लगे। पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद मेरा देवर बाहर आया। जब इसने मुझे पुलिस के साथ देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो पहले तो हैरान होने का ड्रामा करने लगा और फिर बोला, क्या बात है? पुलिस वालों ने सख्त लहजे में कहा, हमें घर के अंदर जाकर बात करनी है। हम सब अंदर चले गए। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ था। ये वही घर था जहां मैंने अपने शोहर के साथ जिंदगी के कई साल गुजारे थे। हर दीवार मुझे इनकी याद दिला रही थी। पुलिस वाले सहन में खड़े हो गए और मेरे देवर से सवाल करने लगे। पहले तो वो आम बातें करता रहा और कहता रहा इसे कुछ मालूम नहीं। वो ये भी कहने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने खामोशी से वो खत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने इसे दोबारा पढ़ा और फिर मेरे देवर की तरफ देखा। पुलिस वालों ने कहा कि इस खत में तुम्हारा जिक्र है, तुम पर शक जाहिर किया गया है। ये सुनते ही मेरे देवर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी। वो घबरा कर कहने लगा, ये सब झूठ है। पुलिस वालों ने इससे पूछा कि इस रात क्या हुआ था जब मेरे शोहर की मौत हुई। वो इधर उधर की बातें करने लगा। इसकी आवाज में एतमाद नहीं था। फिर पुलिस वाले घर के अंदर कमरे देखने लगे। वो इस कमरे में भी गए जहां मेरे शोहर अक्सर बैठकर अपनी किताबें पढ़ते थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी कि शायद आज सच सामने आ जाएगा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने अलमारी के नीचे से एक छोटा सा डब्बा निकाला। इसमें कुछ कागजात और दवाई की एक बोतल थी। पुलिस वाले ने बोतल को गौर से देखा और फिर दूसरे पुलिस वाले को दिखाया। उन्होंने आपस में कुछ बात की। फिर उन्होंने मेरे देवर से पूछा कि ये दवाई किसकी है। वो पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, इसे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वाले इसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ये वही दवाई है जो ज्यादा मिकदार में दी जाए तो इंसान के दिल पर असर करती है। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अचानक वो दिन याद आया जब मेरे शोहर ने कहा था, इन्हें चाय पीने के बाद अजीब सी कमजोरी महसूस हुई है। पुलिस वालों ने सख्त लहजे में मेरे देवर से पूछा कि सच क्या है। अब इसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था। वो बार बार पानी मांग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद इसकी हिम्मत टूट गई। वो जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, इससे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इसने इतराफ किया कि इसे जायदाद का लालच था। इसे लगता था अगर इसका बड़ा भाई ना रहे तो घर और जमीन सब इसके कब्जे में आ जाएगी। इसी लालच में इसने एक दिन चाय में वो दवाई मिला दी। इसने सोचा कि ये एक आम सी बीमारी है और कोई शक नहीं करेगा। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि मेरे शोहर को इस पर पहले ही शक हो चुका था और उन्होंने वो खत लिखकर डायरी में रख दिया। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने शोहर की वो खामोशी याद आने लगी जब वो कुछ दिनों से गहरी सोच में रहते थे। शायद वो सब कुछ समझ चुके थे मगर मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। पुलिस वालों ने फौरन मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया। जब वो उसे ले जा रहे थे तो वो सर झुकाए खामोश थे। मोहल्ले के लोग दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक भाई अपने ही भाई के साथ ऐसा कर सकता है। मैं सहन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी।
میرے دل میں عجیب سا سکون آ رہا تھا، جیسے میرے شوہر کو انصاف مل گیا ہو۔ پولیس والوں نے مجھ سے کہا اب مجھے عدالت میں گواہی دینا ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ کچھ مہینوں بعد عدالت میں مقدمہ چلا۔ میں نے وہ خط جج کے سامنے پیش کیا اور ساری حقیقت بیان کر دی۔ آخر کار عدالت نے میرے دیور کو اس جرم کی سزا سنا دی۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دوبارہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ وہی چھوٹا سا گھر اب ہماری پناہ گاہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کتابیں ایک الماری میں سجا دیں اور ان کی ڈائری کو بہت سنبھال کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ پیسہ کیسی چیز ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے دیور کے دل میں چور ہے تو شوہر سے کہہ کر سب اس کے حوالے کر کے امی کے گھر شوہر اور بچوں سمیت آ جاتی۔ کم از کم میرے شوہر تو میرے ساتھ ہوتے، مگر شاید قسمت میں یہی لکھا تھا اور قسمت کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب میں دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلا کر کامیاب انسان بناؤں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔